भाई और बहनों, जैसे अभी अपने प्रवचन में पूज्य आचार्य प्रवर ने एक बात कही कि जन्म तो इस धरा पर हर प्राणी का होता है, लेकिन उस जन्म का मतलब क्या हो, ये बात महत्व की है। धरती पर असंख्य प्राणी, लेकिन उस असंख्य प्राणियों में मनुष्य जन्म सबसे पवित्र बताया है। और उस मानव जन्म में जो व्यक्ति अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, करुणा, दया, परोपकार आदि गुणों के साथ जीवन जीता है, सही अर्थों में सार्थक जन्म उसी का होता है। अन्यथा हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा, आहार निद्रा मैथुन में सामान्य नेतत पशु भी नराणाम धर्मो हितेषाम अधिक विशेष धर्मेण हीना पशु भी समान। आहार दुनिया पर जितने प्राणी पैदा हुए सभी लेते हैं। गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, ऊंट, बकरी, पशु, सर्प, सभी जो भी धरती पर पैदा हुए सभी भोजन खाते हैं अपने ढंग का, और थक जाते तो सो भी जाते, निद्रा भी सभी लेते हैं। और सबके यहाँ आगे संतति बच्चे भी पैदा होते हैं। ये सब सामान्य गुण है पशु, पक्षी, मनुष्य सभी के। लेकिन पशु, पक्षी और मानव में जो अंतर होता है वो उसके धर्म के द्वारा होता है। और धर्म क्या है? अपने कर्तव्य का पालन, प्राणी मात्र में दया का भाव, सहिष्णुता और करुणता का भाव, ये विचार पशु, पक्षी और मानव में एक अंतर को पैदा करते हैं। मैं समझता हूं पूज्य आचार्य महाश्रवण जी, जिन्होंने संन्यास धर्म का पालन करते हुए अपना संपूर्ण जीवन प्राणी मात्र की भलाई के लिए समर्पित किया। अपनों में अपनापन तो भाई और बहनों सब देखते हैं, लेकिन महान लोग वो होते हैं जो दूसरों में अपनापन देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना, ये विचार महान संन्यास धर्म का है। ये विचार उच्च कोटि के मानव का है, और यही विचार उसको मोक्ष के दिशा में प्रवेश कराने का रास्ता देता है। आचार्य प्रवर का जीवन मैं अखबारों में भी पढ़ता हूँ। भुगलिया जी ने इनका साहित्य दिए, मैंने उनको भी पढ़ा है, और अनुभव होता है कि व्यक्ति जन्म तो मैं और आप सब लेते हैं, लेकिन उस जन्म को सार्थक करना, उस जन्म को प्राणी मात्र के प्रति दया भाव के साथ जीना और सबकी आत्मा में अपनी आत्मा को देखना, ये बहुत ईश्वर कृपा का परिणाम है। ये बहुत बड़ी कृपा है। आचार्य महाश्रवण की पद यात्राएं करते, उनमें उनके आध्यात्मिक आत्मा को बहुत उन्नत दिशा में ले जाने के प्रवचन होते हैं। समाज के लोगों में युवा पीढ़ी नशा मुक्त हो, उनका जीवन चरित्र ऊंचा हो, वो सामाजिक कर्तव्यों के प्रति सचेत हो, राष्ट्र और समाज के प्रति वो जिम्मेदार नागरिक बने। आज के इस भोगवाद के युग में
इनका ये चिंतन आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शक है। ये छोटी बात नहीं है। महातपस्वी है, बहुत संयमी है और शास्त्रों के साथ जुड़कर हमारी परंपराओं को, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। ऐसे महापुरुष का जन्मदिन सही अर्थों में हम सब के लिए प्रेरणा, हम सब का एक पाथेय, हम सब के लिए आगे बढ़ने का मार्गदर्शक है। भाइयों और बहनों, हम जिस देश में पैदा हुए यह आध्यात्मिक देश है। ऐसे ही संतों का, ऋषियों का, मुनियों का देश रहा और विश्व में यही एक ऐसा देश है जिसने इस दुनिया में कैसे जीना और इस दुनिया को साधन मान करके साध्य की प्राप्ति, मोक्ष की ओर जाने का रास्ता कैसे प्राप्त करना, ये पाठ भारत के ऋषियों ने पहाड़ों की कंदराओं में बैठ करके, जंगलों के झोंपड़ों में बैठ करके इन बिंदुओं पर बहुत गहन चिंतन किया था। दुनिया भौतिक रूप से विकास करे, इसका कोई विरोध नहीं। हमारे यहाँ वेद आदि सृष्टि के महान ग्रंथ है। वहां लिखा है, ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा वृथा तस्य धनम्। इसका मतलब क्या है? मेरे और आपके लिए वेद का उपदेश है कि ये जो संसार जिसमें मैं और आप जन्म लेकर के आए, ये मेरा और आपका नहीं। ये जो इतना विशाल ब्रह्मांड है, हम गलती कहां करते कि जहां रहने लगते वही राग के कारण चिपक जाते, जैसे महाराज बता रहे। हमारा वहां मोह पैदा हो जाता और हम इतने लीन हो जाते हैं कि इसी को सब कुछ मान लेते, जबकि ये विचारधारा असत्य है। ये दुनिया जो इतनी बड़ी है, ये मेरी आपकी नहीं। मेरी आपकी होती तो जब हम पैदा हुए अपने साथ लेकर के आते और जब जाते तो साथ लेकर के जाते, तभी तो हमारी है। लेकिन सोचिए, हम जितने यहाँ बैठे हुए दुनिया में लोग हैं, कोई बताए कि जब उसने पहला कदम माँ के गर्भ से निकल बाहर रखा तो वो क्या लेकर के आया था? दुनिया की संपदा, कर्म की पूंजी तो है, तो गुरु जी ने बताई, वो तो पूंजी उसके साथ में है। लेकिन जिस दुनिया के सामान के साथ हम मोह बनाए हुए हैं, वो तो कुछ भी उसके साथ में नहीं था। न ये पंखी उसके साथ थे, न टीवी उसके साथ था, न मोबाइल उसके साथ था, न भवन उसके साथ था, न बैंक बैलेंस उसके साथ था, न कल कारखाने उसके साथ थे। अरे उसको तो कपड़े भी हमने सिलवा के दिए, उसके पास तो था ही कुछ नहीं। यदि उसके पास कुछ होता तो लेकर के आता। तो हमने यही सब कुछ मिला ही धरती, और इसका भोग करते करते अंतिम यात्रा पर जब चलते हैं, राम नाम सत करते हुए, तो जितना सारी जिंदगी भर कमाया, इकट्ठा किया, झूठ से, प्रेम से, दुराचार से, गलत ढंग से या अच्छे ढंग से, किसी भी ढंग से, फिर जैसे आए वैसे ही विदाई हो जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्लियर है कि यहां जिस दुनिया में हम आए थे ये हमारी नहीं, क्योंकि हमारी होती तो साथ लेके आते और साथ लेके चले जाते। तो किसकी है?
तो इस वेद के मंत्र में का कहना प्रजापति का कि ये समस्त ब्रह्मांड की संपदा किसी अन्य की है और वो प्रजापति भगवान की है। वो क्या कहते हैं, भूंजी खा लोगो इसको भोगो। परमात्मा का आदेश है वेद में कि तुम इस धरती पे आके दुखी मत रहो, बहुत परिश्रम करो। वयम श्याम पतयो रहीना, कि तुम धन ऐश्वर्य के स्वामी बनो, बढ़िया मकान बनाओ, बढ़िया वस्त्र पहनो, अच्छा खाओ पियो, खूब पढ़ो लिखो, जिंदगी को सुख में बना करके जियो। निर्धनता कंगाली बहुत बड़ा पाप और अपराध है। बुद्धि जिसके पास है, हाथ पैर जिसके पास है, फिर भी वो भूखा नंगा है, तो इसका मतलब जैसे गुरु जी ने कहा को अत्र दोष है, देखो कहां गलती हुई। ये सब चीजें बनाओ, कोई विरोध नहीं। क्यों बनाओ? क्योंकि दुनिया साधन है, साधन से ही साध्य की प्राप्ति होती है। मैं गांधीनगर से आया, साधन था तो मैं आधे घंटे में आ गया, नहीं होता तो मैं आपके कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाता। भोजन साधन है, लेंगे तो जिएंगे, नहीं लेंगे तो विदाई हो जाएगी। भवन साधन है, वर्षा आंधी ओले तूफान आए तो बचाने का, नहीं तो जीवन में हर समय संघर्ष चलता है। तो ये जितना भी दुनियादारी है, ये साधन है हमारी इस शरीर में बैठी आत्मा की यात्रा की। आत्मा एक यात्री है, वो यहीं के सामान इकट्ठे करने के लिए नहीं आया है। यहाँ के इस सामान के द्वारा उसने मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते को अपनाना है। जो सामान उसके लिए वहां की यात्रा में सहयोगी है, वो तो हमारे लिए सुखदायी है, और जो उस यात्रा में बाधक है, फिर ये सामान किसी काम का नहीं। फिर क्या करेगा ये सामान? हमें मोह पैदा करेगा, राग पैदा करेगा, इच्छाएं पैदा करेगा, और बार बार हमें जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यही तो दुख है। इस बार बार लिए जाने वाले जन्म से सदा के लिए मुक्ति का रास्ता केवल मोक्ष है। और मोक्ष कब मिलता है? जब मेरे आपके पाप रूप कर्म पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते, लेश मात्र भी पाप रूप कर्म नहीं बचते, उस अवस्था में आत्मा परमात्मा के आनंद को पूर्ण रूप से भोगता है। और उसको फिर ये जन्म लेना, मरना, कभी बुखार हो गया, कभी थोड़ा फुंसी निकल गया, कभी बेटे की शादी, कभी लड़की का विवाह, कहीं दुनियादारी के झगड़े, कभी फैक्ट्री में आग लग गई, कहीं ये उठ गया, तो ये झगड़े सब खत्म। ये जो रास्ता है, इस रास्ते को, इस भोगवाद के युग आप और हम जैसे लोगों के लिए बताने वाले ये संत हमारी सबसे बड़ी संपदा, सबसे बड़ी पूंजी। नहीं तो हम इस दुनिया में आते हैं और इसमें लिप्त रह करके यूं ही दुनिया छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं। ये शाम न विद्या न तपो न जाना, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाचरण। भर्तृहरि हरि लिखते हैं, इस मानव देह को प्राप्त कर जिस आदमी ने इसकी कीमत नहीं समझी, न तो उसने विद्या को पढ़ा, न जीवन में तप किया, तपस्या की साधनों की तरह, न ज्ञान प्राप्ति का रास्ता अपनाया, और न उन्होंने जीवन में भले कार्यों के लिए कोई दान दिया, न श्रेष्ठ कर्म किए, तो वो तो बिना सींग के पशु के समान है।
पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। स जातो येन जातेन याति वंश समुन्नति परिवर्तिनी संसारे मृत्य को न जाए। कहा कि जन्म लेना किसका सार्थक है? इस धरती पर सब पैदा होते हैं, लेकिन जन्म लेना उसका सार्थक है जो मानव देह को प्राप्त करके अपने शुभ कर्मों के द्वारा, अपने पुण्य कर्म के द्वारा, अपने मेहनत और परिश्रम के द्वारा जो व्यक्ति अपने कुल के गौरव को बढ़ाता है, समाज की आने वाली पीढ़ियों को नई महानता की ओर ले जाने का उपदेश करता है, ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्र और संस्कृति के लिए अपना आहूत करने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे लोगों का जीवन सार्थक है। कीर्ति यस्य से जीवती। भाई और बहनों, माताओं, बंधुओं, जीना उसका नहीं है जो 5-6 फीट के शरीर को लिए घूमता है। ध्यान करो, जीना उसका नहीं है जो 5-6 फीट के शरीर को लिए घूमता है। जीवन उसका है, जन्म लेना सार्थक उसका है जो व्यक्ति अपने कर्मों की यश और कीर्ति समाज में फैलाता है। दुनिया में जिसका कर्मों के कारण सम्मान, जिसके प्रति लोगों में श्रद्धा का भाव है, ऐसे लोगों का ही जीवन सार्थक और यथार्थ। मैं समझता हूं पूज्य महाराज आचार्य प्रवर श्रवण कुमार जी इसी परंपरा को अपने जीवन में जी रहे। सारा जीवन भौतिकवाद की चकाचौंध से हटकर उन्होंने प्राणी मात्र की भलाई के लिए दया, करुणा, अहिंसा के मार्ग पर अपनाकर, इससे बड़ा धर्म कोई है नहीं। अहिंसा परमो धर्म, ये जीवन दर्शन था। प्राणी मात्र अपने अपने कर्मों को भोगने के लिए आई। अभी महाराज ने बहुत बहुमूल्य चर्चा हमारे बीच में की। कर्म की थ्योरी पर उन्होंने अपना चिंतन किया। मैं जो थोड़ा बहुत भारतीय दर्शन, साहित्य और महापुरुषों को पढ़ पाया, अपने आप में भाग्य का कोई अस्तित्व नहीं। ध्यान करो मेरी बात की, भाग्य का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं। भाग्य जो है वो कर्म का परिणाम है। मेरा आपका जैसा कर्म होगा उसी से हमारा भाग्य बनेगा। यदि मैंने आपने कर्म अच्छे किए हैं तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा, कर्म बुरे किए हैं तो उसका परिणाम बुरा होगा। हम कभी परमात्मा को दोष देते हैं, कभी दूसरों को दोष देते हैं, ऐसा नहीं। और महाराज ने कहा देर है अंधेर नहीं हो सकती। कर्म फल का सिद्धांत अकाट्य है, अकाट्य है, इसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन हो ही नहीं सकता। यदि हम बीज नीम का बोते हैं तो वहां आम पैदा नहीं होगा, आम बोते हैं तो वहां नीम पैदा नहीं होगा। जो बोया है वही पैदा होगा, ये परम सिद्धांत है। इसलिए हमारे यहाँ कहा अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म किए उनका अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म किए हैं उनका बुरा कर्म फल मिलेगा। ये भारत का प्राचीन वैदिक जो मंतव्य ये रहा, अवश्य में भोक्तव्य कृतम कर्म शुभाशुभम। किए कर्म के फल से हम बच नहीं सकते। एक मोटा उदाहरण मेरे को याद आया। एक महात्मा, जैसे महाश्रवण की महाराज कथा करते हैं, उपदेश देते हैं, आप हजारों की संख्या में बैठे हैं, तो महाराज ने उपदेश दिया, भाई किए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, इसलिए संभल के रहो। एक नौजवान श्रोताओं की भीड़ से खड़ा हो गया,
जैसे आप में कोई खड़ा हुआ है और उसने प्रश्न किया, महाराज ये बात क्या बिल्कुल सत्य है कि जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा फल भोगना पड़ेगा? कि बिल्कुल सत्य है। तो उस नौजवान ने तर्क दिया, सुनो ध्यान से, नौजवान ने तर्क दिया कि आचार्य जी, यदि कर्मों का फल भगवान देता ही है, मान लिया है, और वो नौजवान कहता मैंने 20 कर्म अच्छे किए, मैंने 20 कर्म अच्छे किए और 10 कर्म मेरे से बुरे हो गए, गलत हो गए, तो भगवान को ये चाहिए कि मेरे 20 अच्छे कर्मों में से 10 बुरे घटा देगा, 10 तो फिर भी बाकी बच जाएंगे। क्योंकि सेठ लोग, आपके हिसाब की बात है कि नहीं? हिसाब किताब की बात ठीक है कि नहीं? देखो कितनी बढ़िया बात कही थी, मैंने 20 अच्छे किए और 10 मेरे से बुरे हो गए, और भगवान ने फल देना वो छोड़ता है नहीं, तो मेरे 20 अच्छों में से 10 बुरे घटा लेगा, 10 तो अच्छे बच ही गए। तो महाराज ने उपदेश दिया कि सुन बेटे, मान ले मेरे सामने 20 हाथी खड़े और 20 हाथी में से 10 घोड़े घटा दे तो कितने हाथी बाकी बचे? बोलो भाई समझदार लोगों, 20 हाथी में से 10 घोड़े घट ही नहीं सकते। तो जब 20 हाथी में से 10 घोड़े नहीं घट सकते तो 20 अच्छे बुरे कर्म में से 10 बुरे कर्म नहीं घट सकते। 20 कर्म में और आप अच्छे करते तो सबका अच्छा फल मिलेगा, और 10 बुरे कर्म करेंगे उनका भी फल मिलेगा। ये है कर्म फल का वैदिक सिद्धांत, ये परम अटल हो सके। और ये सिद्धांत यदि मानव के हृदय में बैठेगा तभी समाज में अच्छाई चलेगी, बुराइयों से बचेंगे, सुंदर समाज की रचना होगी। उपनिषदों में इन सिद्धांतों के लिए क्या दिया तर्क ऋषियों ने? प्लवा हेते अग्रढ़ा यज्ञ रूपा, ये बहुत कमजोर नौकाएं हैं संसार सागर को पार करने की, ये इस प्रकार की होगी कि ये करोगे ये कट जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा। भाइयों बहनों, बीमार मैं होता हूं तो दवाई मुझे लेनी पड़ेगी, आप होते तो आपको लेनी पड़ेगी। भूख आपको लगी तो आपने खाना पड़ेगा, और मेरे को लगी तो मैंने खाना पड़ेगा। मेरे कर्म आप नहीं भोग सकते, आपके कर्म मैं नहीं भोग सकता। ये परम सिद्धांत है, यही सिद्धांत है भारतीय ऋषियों का जीवन दर्शन, जिसको उन्होंने वेदों के द्वारा गाया था। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिधि विचे छतम समा एवं कोई नान्य थे तो अस्ति मैं कर्म लिखते हैं कि ओ मनुष्य धरती पर आकर 100 वर्ष तक जीने की इच्छा तो कर, स्वस्थ रहकर के इच्छा कर, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करते हुए जीने की इच्छा कर। ये दिया। कर्म तो चोर भी करता है, चोर नहीं करता कर्म, सारी रात जगता है, कितनी मेहनत करता है, लेकिन चोर का किया हुआ कर्म बंधन में डालने वाला होता है। और सत्कर्म, प्राणी मात्र के प्रति दया के भाव का किया कर्म, वो बंधन से मुक्त करके मोक्षदायी होता है। इसलिए कर्मणा गहना गति, ऐसा कृष्ण जी ने गीता में लिखा, बहुत गहन है, लेकिन इतना निश्चित है कि किए हुए कर्म से मैं और आप बच नहीं सकते। इसलिए महाराज श्री ने आज के अपने प्रवचन में जो चिंतन दिया, भाई जन्म तो सब लेते, लेकिन इस जन्म को लेकर तपस्वी, संयमी, परोपकारी भाव का जीवन बनाना और संन्यास धर्म का सही अर्थों में पालन करना और अपने जीवन को पवित्र बनाना, आत्मा को पवित्र बनाना, मन वचन कर्म से अहिंसा का पालन करना, ये वो सिद्धांत है जो इस दुनिया के जन्म मरण के तंत्र से हमको बचा सकते हैं। और इसीलिए मनुष्य का जन्म है कि हम धर्म अर्थ काम करते मोक्ष के रास्ते की ओर बढ़े, वही परम सत्य है, यही जीवन का असलियत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूज्य महाश्रवण जी महाराज
उनके जन्मदिन पर हम सब की ओर से उनको बहुत बहुत नमन। परमात्मा करे वो जीवे न शरदा शतम, शृणुयाम शरदा शतम, भूयश्च शरदा शतम। 100 वर्ष नहीं, 100 वर्ष से भी ज्यादा, लेकिन आंखों से देखते हुए, कानों से ठीक सुनते हुए, बुद्धि प्रखरता से ऐसे काम करती हुई निरोगता के साथ जिए, ताकि उनका जीवन इसी प्रकार से मानवता और हम सब लोगों का कल्याण करती रहे, भारतीय जीवन मूल्य और दर्शन को जनमानस तक पहुंचाती रहे। परोपकाराय सताम विभूतये, ऐसे महापुरुषों का जीवन ही परोपकार के लिए है। यही हमारे लिए आदर्श है, ये हमारी प्रेरणा है, ये हमारा सम्मान है, यही हमारा गौरव है। ऐसे लोगों का सानिध्य हम सबको प्राप्त होता रहे, यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। धन्यवाद। ओम शांति।